पक्के बीजेपी भक्त हैं जी। भक्त लीजिए आप देखो, अब मैं किसी को भक्त कह देता हूँ तो लोग कहते हैं क्या भक्त कहते हैं, ये खुद इन्होंने कहा क्या बीजेपी भक्त। बीजेपी भक्त, जब खुद कह रहे भक्त तो मुझे मंदिर में मोदी जी की मूर्ति रखी हुई है। आप आगे आ जाओ, बहुत जरूरी बात आपने कह दी, बहुत बड़ी बात। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। वे भोले बाबा के अवतार हैं। भोले बाबा के अवतार हैं। अच्छा, तो बड़ा मेरा तो दिमाग थोड़ा सा तो किधर है घर आपका? मैं वो मंदिर देखूंगा। चलिए आइए। ऐसे ही हवा में बोल रहे हैं या वाकई वहाँ पे? चलिए सर जी। कहाँ पे घर है आपका? आगे ये। अच्छा, मैं इनके घर जाऊंगा जरा, मुझे देखना है कि ये जो बोल रहे हैं वाकई इनके घर में मोदी जी की मूर्ति है या बोलने के लिए। जब जब होए धर्म की हानि, जन्मे असुर अधर अभिमानी, तब तब राम धर्म मनु शरीरा, हरे निरंतर सज्जन पीरा। तो राम के रूप में पैदा हुए हैं, वे तो अवतार के रूप में पैदा हुआ। ताऊ 2 कदम और आगे। हाँ, वो जो राम ने, उस हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ के दिखा दिया था ना, और उसमें राम और सीता लिखड़े थे, ऐसे हमारा सीना फाड़ के देखो तो मोदी जी निकलेंगे। तो गजब है भाई, पूरा सबको दिखाओ, सबको दिखाइए। ये मोदी भक्तों की वो जमात इसे है। ये रात से पहले तो कंदराओं में बैठ गए, इसने तपस्या की है। अच्छा, हाँ, ये तो भगत बन के जब यहाँ आया। मोदी जी राम हो गए आपके हिसाब से, ठीक है? हाँ, तो योगी जी लक्ष्मण है, भरत है कि क्या है? बस उन्हीं के मतलब सहयोगी मानो। सहयोगी मानो मतलब बता दो कौन सहयोगी है? हाँ, हनुमान जी मान लो, हनुमान जी है। अच्छा, असली चीज बताने दो इनको। हाँ। लीक ही सब चले, लीक ही सब चले, लीक ही चले कपूत, लीक से हट के 3 चले, शायर वीर सपूत। जब ये सारे शायर वीर सपूत हैं, इसलिए ये मोदी के भक्त हैं। नमस्कार दोस्तों, यूपी के वोटर, यूपी की जनता का मन भांपने के लिए, चुनावी मूड क्या है ये समझने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली, कस्बा-कस्बा घूमने के क्रम में आज मैं आ गया हूं मेरठ ज़िले के सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र के गांव, कौन सा? नानू गांव में। और हुआ यूं कि मैं इस सड़क से, होता ऐसे ही है कि किसी सड़क पर मैं 25-50-100 किलोमीटर चलता हूँ। इस सड़क से मैं पूछता हुआ जा रहा था 2-4 गांव का नाम, कि त्यागियों का गांव कौन सा है, ब्राह्मणों का गांव कौन सा है, जाट बिरादरी के ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं, बाकी और तमाम तरह के गाँवों के बारे में, वहाँ का समीकरण क्या है, ये सब समझने के लिए। तभी इस सड़क से गुजरते हुए मुझे यहाँ पर 2-3 कुर्सियाँ लगी थी, ये सज्जन और ये सज्जन 2 बैठे और इनके साथ 1-2 और मित्र थे, बैठे बात करते दिखे। तो जैसा कि होता है, मेरी जिज्ञासा होती है, 4 लोग हैं, क्या बात कर रहे हैं, इनके मन में क्या है, ये कौन लोग हैं, क्या हैं, इस इलाके में क्या चल रहा है। तो मैं उन 2-3 लड़कों से जब बात किया तो पता चला कि ये जो गांव है, जिसका नाम अभी नानू बताया गया मुझे, ये त्यागियों का गांव है। मतलब त्यागी बिरादरी के ज़्यादा लोग इस गाँव में रहते, सड़क के किनारे गाँव है। तो मैंने इनसे आग्रह किया कि ज़रा कुछ और लोगों को बुलाइए। तो इन्होंने आसपास से जो भी सामने 2-4-5 घर हैं उनके कुछ लोगों को बुला लिया। तो अब इस तरह से ये एक पंचायत लग गई है जो 10-12 लोग हैं। और सिवाल खास की बात करें, जो मेरठ ज़िले की विधानसभा है, इस सीट पर अभी बीजेपी का कब्जा है। जितेंद्र पाल सिंह यहाँ के बीजेपी के विधायक हैं। मेरठ ज़िले की बात करें तो 7 विधानसभा सीटें मेरठ ज़िले में हैं, जिसमें 1 सीट सिर्फ सपा के पास है, बाकी 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। और इस सिवाल खास विधानसभा सीट की बात करें तो इस सीट की खासियत यह है कि पिछले 6 विधानसभा चुनाव के दौरान कोई भी दल यहां से लगातार दूसरी बार नहीं जीता है। बहरहाल ये तो यहां का सियासी समीकरण, चुनावी समीकरण है। लेकिन अब जरा चूंकि मैं त्यागी समाज के बीच बैठ गया हूं, तो जरा समझने की कोशिश करें कि इनके मन में क्या चल रहा है, बीजेपी को लेकर, चुनाव को लेकर, राजनीति को लेकर। 2 बुजुर्ग अगल बगल बैठे हैं, युवा पीछे हैं, तो किधर से शुरू करें? उधर से शुरू। अच्छा, इन्होंने कह दिया इधर से शुरू करें, तो अब इनका हुक्म का पालन होगा, आप ही शुरू करते हैं। हाँ जी। तो ये बताइए, अब तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया सब, और पहले दौर का जहाँ चुनाव होना है 10 फरवरी को, उसी दौर में इस सिवाल खास और मेरठ की सीट का भी चुनाव होना है। तो शुभ नाम क्या हुआ आपका? धर्मदत्त त्यागी। धर्मदत्त त्यागी। तो धर्मदत्त त्यागी जी कौन सी सरकार चाहते हैं? भाजपा की।
सीधे भाजपा पहले जवाब में, क्यों? क्योंकि कार्य बहुत अच्छे हैं, शांति व्यवस्था ठीक है और हर एक के हित में है, सबका साथ सबका विकास। कार्य बहुत अच्छे हैं, शांति व्यवस्था है, सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ सबका विकास पर आगे बात करूंगा, लेकिन जरा कुछ कार्य बताइए। देखो सड़कों का जो है हाँ बहुत जोर शोर से चल रहा है, हाँ। शिक्षा का हाँ काफ़ी परिवर्तन है हाँ। और सभी को जो है सुख सुविधा मिल रही है। तो बिजली की व्यवस्था अच्छी है, किसकी? बिजली की, और किसान सम्मान निधि मिल रही है किसानों को, और गरीबों को जो है वो अनाज मिल रहा है और गन्ने का पेमेंट सही है। नहीं, गन्ने का पेमेंट आप सही है कह रहे हैं। जो बाकी गन्ना किसान बहुत जगह जा रहा हूँ वो कह रहे हैं गन्ने का पेमेंट उनको 6-6 महीने 8-8 नहीं महीने से नहीं मिला, लेकिन अलग अलग रहा है। 1 मिनट पहले सड़क की आपने बात की, जिस सड़क से अभी मैं आया हूँ मेरठ एक्सप्रेसवे से उतर कर इस गाँव तक कई किलोमीटर मुझे याद नहीं है, और आगे भी मैं 20 किलोमीटर जाऊँ, ये सड़क तो बहुत जगह खराब है, बहुत टूटी फूटी है। निर्माण कार्य चल रहा है जिस पर। अच्छा, चल रहा है। हाँ जी। अच्छा। अब आपने देखा होगा पिक्चर यहाँ बन रही है, हाँ। अभी गाँव छोड़ रखे जो बाहर है उसमें काम चल रहा है। नहीं, अभी चल रहा है ना, लेकिन अभी तक हुआ नहीं ना। उसका 2000 टूटी फूटी क्यों है सड़कें इतनी? 5 साल तो हो गया सरकार के। 2023 जो पहले सफा में बनी थी अखिलेश में, अरे अखिलेश को गए 5 साल हो गया त्यागी जी। उसके ना उद्घाटन भी करा इसका। अरे त्यागी जी, अखिलेश को गए 5 साल हो गए, योगी 5 साल से। इसलिए तो अब सुधार हुआ है दोबारा, अच्छा। क्योंकि कोई सड़क है जब तक उसके काम में रहेगी 5 साल 7 साल, उसके बाद दोबारा निर्माण होगा। चलिए, जो- तो बहरहाल ये सड़कें बहुत यहाँ टूटी फूटी है तो है ना? हाँ, टूटी ये फूटी है करनाल वे है। कई किलोमीटर तक, लेकिन बहरहाल अब वापस लौटते हैं, चूंकि इन्होंने कहा अपनी बात इन्होंने बताई। अब जरा आपसे, आपका शुभ नाम? करण सिंह। करण सिंह। करण सिंह त्यागी। हाँ जी। तो करण सिंह जी, आप बताओ, आपको क्या लगता है कि योगी जी को आना चाहिए या योगी जी को जाना चाहिए? योगी जी आवेंगे, आवेंगे? बिल्कुल शर्तिया। ये तो नतीजे ही बता दे रहे हो पहले। ये नहीं आवेंगे, आना चाहिए अलग बात है, आवेंगे कैसे? आवेंगे ही। कैसे आवेंगे? जब काम करेगा काम के हिसाब से वोट देंगे। नहीं तो काम बताओ। काम सब गरीबों को राशन फ्री मिल रहा है, सब बेचते फिर रहे हैं। बेचते इतना फिर मिल रहे? रहा, हाँ इतना मिल रहा। अच्छा। और मुफ्त चावल राशन जो सब मोल में बेच रहे हैं वे। अच्छा, मान लो वो और बेच क्या रहे हैं, होगा? जिनको खाने के लिए 5 किलो 10 किलो अनाज मिल रहा है, आपके हिसाब से वो बेच रहे हैं? पूर्ति भी हो रही है और बेच भी रहे हैं। अच्छा हाँ, अच्छा, चलो उनको, वो तो आपके हिसाब से वो बेच रहे हैं। अच्छा क्या होगा? कोई आदमी भूखा नहीं है। आपको करण हाँ? सिंह जी, आपको क्या? क्या मिला जिससे आपको लगता है कि योगी जी आवेंगे? हमको और क्या मिलता, पानी बिजली पानी सब सही मिल रहे हैं, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। है नहीं, सब बम बम है। सब अब जरा युवा को पीछे, किनसे पूछे? उनसे भी पूछे जरा, युवा से भी बात करना। आप युवा से भी पूछे जरा। आप बताओ, आपका शुभ नाम? क्योंकि आप ही से पहले बात होके मैं यहाँ बैठा। जी, रविंद्र त्यागी। रविंद्र त्यागी जी। जी। तो आपके हिसाब से योगी जी को आना चाहिए, क्या होना चाहिए? जी, योगी जी। क्यों? बस जी कि बहुत सारी बातें हैं ऐसी जो योगी के फेवर में जाती हैं, हाँ जैसे कि विकास, सड़कों का विकास, हाँ शिक्षा का, दूसरा वही बताया गरीबों के लिए हो, हाँ मुफ्त में राशन, हाँ क्राइम जीरो। हाँ। तो बहुत सारी ऐसी बातें जो ये योगी जी को आना चाहिए, फिर से योगी को आना चाहिए। मतलब गुंडा राज खत्म हो गया। क्या क्या? गुंडा राज खत्म हो गया। अच्छा। जो घूमते थे ना वो हाँ। यहीं लूट लेते, अड्डे से कदम दूर है यहाँ कौन घूमते थे? बदमाश गुंडे, अच्छा। जिनका संरक्षण जो है अखिलेश का मिला हुआ था या उनके नेताओं को मिला हुआ था। जो गुंडों का अखिलेश का संरक्षण था, हाँ वो अड्डा कचेक दूर पड़ता है नहर का, यो हाँ। इसके बीच में लूट लेते, घर से भगे थे लोग, रुक के मचाए थे। और मतलब अब अगर गुंडागर्दी होती थी तो अखिलेश का संरक्षण था, ये कैसे करें? वो तुरंत छूट जाता फोन पे, शिकायत करो, कोई सुनने को तैयार नहीं था पुलिस वाले भी। अच्छा। और किसी को पकड़ झगड़ का मारपीट के ले भी गए तो वो फोन आ जाता, इतना हम नहीं आते, हमसे पहले वे छूट जाते। तो गुंडे सब कहाँ चले गए अब? अब या तो भाग गए या अपना अंडरग्राउंड हो रहे हैं। काम पे लगा दिए सब काम पे लगा दिए। जिसके हाँ खेत खाली पड़े थे उनके खेत भरपूर है आजकल, सब काम पे लगा दिए, डर जाए सब लग गए। हाँ खेती में लग गए सब। आप क्या करते हो सर? खेती करता हूँ।
आपका हुलिया से तो लग रहा है कोई फिल्म का काम करते हो आप। खेती करने वाला कपड़े सही नहीं पहन सकता क्या? पहन सकता है, लेकिन एकदम फिट फाट। नहीं, मैं नहीं कहता हूँ, तो बीके सिंह जो मंत्री हैं केंद्र में बीजेपी सरकार के, वही बोलते थे किसानों का कपड़ा देख के कि कपड़े से किसान नहीं लगते। तो आप ये शानदार एडिडास, ये बढ़िया जैकेट वैकेट से बीजेपी नेता ही कहते हैं। बीजेपी ने विकास कराया तब उसी के हिसाब से तो कपड़े मिल रहे हैं। ये हमारे गाँव के जी, ये मोदी जी है गाँव के। अच्छा। हाँ जी, क्या करते हैं ये खेती करते हैं जी, खेती करवाते हैं। क्या कह रहे, बीजेपी ने विकास किया इसीलिए कपड़े हैं। इसीलिए भी कपड़े हैं। तो बीजेपी 2014 के पहले, 17 के पहले बिना कपड़े के थे। नहीं थे ना, ऐसे नहीं थे। 2017-14 के पहले अंगोछे में रहते थे और भी। में नहीं रहते थे, परंतु ऐसे नहीं जैसे अब ड्रेस बैठा हूँ ऐसा नहीं रहता था। तो कैसे, मतलब क्या बदल गया जो बताइए आप? सब चीज़ कपड़े ये जो जैकेट और ये सब मोदी जी की तरफ से। सभी चीज़ बदला हुआ है, सभी चीज़ टोटल सब बदला हुआ बीजेपी के राज में। हर चीज़ बदली हुई है। मुझे जरा समझाइए, एक मिनट ताऊ, जो गन्ने का पेमेंट 2 साल का रुका हुआ था, हमारा करंट में चल रहा है अभी। आपका चल रहा है दोरारस जी, में, हाँ। लेकिन बहुत जगह जहां मैं जा रहा हूं, बुढ़ाना में ही पेमेंट नहीं हुआ। मलकपुर मिल है, कई चीनी मिल है जहां मैं घूम के आ चुका हूं, जहां लोग हैं, कुछ जगह है, कुछ जगह है ना। नहीं तो वो हाँ। पिछला इतना मैं रुका हुआ तो था, चीनी मिल का नाम बता रहा सपा हूं। के राज में इतना रुका हुआ था। बजाज के चीनी मिल में बहुत जगह पैसे नहीं मिले। उसका भी दिया हुआ है, वो भी सपा के वजह से रुका हुआ है। जो बजाज चीनी मिल में रुका हुआ पेमेंट है, वो कुछ इनको देना था उस टाइम पे, पर वो नहीं दिया, रिलीज नहीं किया, उसी के आधार पर रुका हुआ है। सरकार बात तो कर रही है उन्हें देने के लिए, सरकार प्रेरित कर रही है। क्या 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 सरकार उन्हें पेमेंट देने के लिए प्रेरित कर रही है। हाँ। और सबसे पहली बात तो ये माइक है, थोड़ा मुंह के पास तो ले जाओ। सबसे पहली बात तो ये है कि हम इसकी बीजेपी की वोट इसलिए देते हैं और इसलिए इन्हें चुनना चाहते हैं कि व्यक्तिगत सुरक्षा और राष्ट्रवाद, देश की सुरक्षा, सभी जो है इनके अंदर भावना भरी हुई है। और एक हिंदुत्व की भावना जो है, जिससे जो हमारे मंदिर वगैरह हैं सब इनके मन में इतना है कि हमारी जो संस्कृति है उसका विकास करने के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं और करते रहेंगे। क्या शुभ नाम हो आपका? भागमल त्यागी। भागमल त्यागी जी, आपने 3 बात कही, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व की भावना। तो राष्ट्रवाद और सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा तो चलिए, मैं भी 2 को पकड़ता हूँ, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की भावना। ये 2 क्या है, जरा समझाइए। राष्ट्रवाद तो ये है कि देश की सुरक्षा के लिए तन मन धन से लगना, वो राष्ट्रवाद है। क्योंकि इन्होंने जो है ऐसे ऐसे हथियार लाए हैं, ऐसे ऐसे वेपन्स खरीदे हैं जो जिसे देख करके दुनिया भी डरती है, कोई हमला करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात यह है कि देश के लिए जो शहीद होता है उनका मनोबल बढ़ाते हैं, दूसरी पार्टी उनको किसी न किसी तरह से उनका मनोबल डाउन करती है। नहीं तो क्या 2014 के पहले देश असुरक्षित था? रोज देश पर हमला हो रहा था। नहीं, असुरक्षित तो था, असुरक्षित है जब वेपन्स नहीं है, जब हमारे पास हम कमज़ोर हैं तो कोई हमें लाठी से ही पीट देगा। और जब पाकिस्तान को 2 टुकड़े 71 में किए थे, लाठी से किया था। हाँ, उसमें भी उनके पास ना तो जैकेट थी ना कोई ऐसा वेपन्स था कि सीधे 2 टुकड़े किए, 90,000 वहाँ सेनाओं ने समर्थन कर दिया था पाकिस्तान ने, लेकिन वो लाठी से किए थे या नहीं? लाठी से वेपन्स तो थे लेकिन ऐसे नहीं थे। अब सैनिकों के पास जैकेट भी नहीं थी बुलेट प्रूफ, अब सबके पास जैकेट है। ताऊ, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि करगिल की लड़ाई में पाकिस्तान को हराया, 65 में हराया, 71 में 2 टुकड़े कर दिए, ऐसे 2 टुकड़े किए कि अभी भी पाकिस्तान कराता है। वो कैसे किए? वो बिना हथियार के किए। 1962 में 38,000 किलोमीटर जमीन भी चीन को भी तो देती थी, जो यदि हमारे पास वेपन्स होते तो चीन से हम कैसे उनसे वापस न ले लेते या कैसे कब्जा करने देते? तो ये तो सब मोदी जी की देन है, जो दुनिया भी देख देख कर उनसे डरती है। अच्छा, दूसरे से सवाल पूछने से पहले एक बात, मोदी जी की देन है, चलो मान लिया, लेकिन ये भी तो कह रहे हैं कि चीन वहाँ अरुणाचल के कई जगह गांव के नाम बदल दिया, उधर पेंगोंग और लद्दाख में कई जगह वो जो नो मैंस लैंड है उसमें घुसा हुआ है, वो बहुत जगह उसने अपने वे सब इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया। झूठ बोलते हैं, नाम तो बदल देते हैं, नाम तो घर बैठे हुए कोई किसी का बदलता है, लेकिन चीन ने जब उस पर कब्जा करे तभी तो उसका होगा वो। तो भौगोलिक स्थिति तो कैसे ही बदल दो, कोई किसी का कुछ भी नाम रख दो, इससे थोड़ी काम चलता है। वो तो जब छीनेंगे, जब उस पर कब्जा करेंगे तब पता चलेगा कि। हिंदुत्व का क्या बोला आपने, वो भी समझा दो जरा। हिंदुत्व का मतलब ये है कि हमारी जो संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, उसको बढ़ाने के लिए ना प्रयत्न किया है उन्होंने। सारे मंदिरों का पुनरुद्धार किया है और जो समाप्त हो गए थे उनको फिर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हिंदू की रक्षा के लिए चाहे कोई भी हो,
ये हिंदू की रक्षा के लिए, देश के नागरिक की रक्षा के लिए है, सबका साथ सबका विकास है। लेकिन उस समय गुलाम मोहम्मद के समय में हमारे एक रिश्तेदार जेल में बंद करा दिया था और उसकी गलती भी कुछ नहीं थी, मर्डर किसी और ने करा और 7 साल में वो छूटा। लेकिन अब जो है कराना से भी पलायन बंद कर दिया इन्होंने, योगी जी ने कराना से भी पलायन बंद कर दिया। अब देखें कौन भगा के देखता है उन्हें, तो इसीलिए हम इनकी वोट देते हैं। चलिए अब जरा इधर भी आते हैं, हालांकि बहुत काउंटर क्वेश्चन है आपकी बातों में, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। आपका शुभ नाम? सुखबीर गुप्ता जी। अच्छा, गुप्ता जी हो आप? हाँ जी। तो सुखबीर गुप्ता जी किधर हैं इस बार? हैं जी, भाजपा पे हैं जी। हैं? भाजपा पे जी। क्या करते हो गुप्ता जी आप? दुकान करते हैं जी, दुकान करते हैं जी। तो क्यों हो भाजपा में, ये बताओ। भाजपा में सारे काम विकास के करे जी इन्होंने, खाने को भी दे रहे हैं जी, और जी रोजगार भी बढ़ा रहे हैं, हमारे यहाँ स्टेडियम भी करा है, और पुलिस की भी सुरक्षा है, हर तरह की सुरक्षा है जी। आपका शुभ नाम? बबलू शर्मा जी। हैं? बबलू शर्मा। शर्मा जी, पंडित जी हैं। तो बबलू शर्मा जी क्या कहते हैं? बीजेपी के साथ हैं जी। क्यों, जरा बताओ। इस सबका साथ सबका विकास काम करे, सारे तो दंगे खत्म कर दिए, सारे गुंडे बितर कर दिए, अब आराम से सबकी दी बेटी आराम से घूम फिर रही हैं, किसान खेतों में आराम से घूम रहा है। रात को नहीं 12 लोग मोटर उतरे थे उल्टे। पहले रात को घर में बाहर नहीं घूमते थे? नहीं। अच्छा। मतलब भी कुछ नहीं था, पुलिस की जीप, कर्फ्यू लग जाता था रात को? हाँ, अब पुलिस की जीप को फट देनी थी, रात को चक्कर लगाती है, जिनके कहेंगे नूंगे बगी जागी, नहीं ये कहेंगे तो फौरन फ़ोन करेंगे, फौरन जीप एकदम जागी, तो सांस बढ़ा बस यही। लेकिन अपराध की घटनाएं तो अभी भी यूपी में हो रही है, फिरौती हो रही है, लूट फसाद हो रहा है, गोली मारा जा रहा है, हत्याएं हो रही है, अभी भी क्राइम के ग्राफ में कई मामलों में यूपी टॉप 3 में है देश में। असल में अभी और ये बदमाश, सरकारी डेटा है NHRC का। अब बदमाश थोड़े तो मरे हैं, थोड़े भीतर जाकर बढ़ गए, कुछ जिला बदर हो गए। अब ये काम तो करने पड़े हैं, अब उन्हें चुक चुक कर मार रही है, काम तो सही कर रही है। अच्छा चलो, कुछ और काम बता दो भाई, विकास सही चल रहा है। खाली ये आपके इलाके का रोड नहीं बना है कई किलोमीटर? नहीं, ये चल रहा है काम चल रहा है। तो हाँ, पुल के बनते चल जाएगा जी एकदम रोड हमारा। बनने लग रहा है, नहर का पुल बन रहा है, टाइम से पहले, टूटने से पहले पुल बनने लग रहा। यानी पहले ये टूट जाता फिर क्या हालत होते, तो बीजेपी की तो देख। चलिए अब आपके पास भी जराते हैं। आप नाराज तो नहीं हुए सवाल? नहीं कैसे नाराज, कैसे नाराज? क्योंकि आपने बहुत अच्छा ड्रेस पहन रखा है, और ड्रेस पर जो तंज जो है प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी के लोग ही कहते हैं। मोदी जी का बहुत चर्चित बयान है, कपड़ों से लोग पहचाने जा रहे हैं, वो उन्होंने एक धर्म विशेष के लिए कहा, लेकिन बीके सिंह ने और बहुत लोगों ने कहा कपड़ों से किसान नहीं लगते हैं, और इसलिए नहीं लगते कि आप ही जैसे कपड़े पहन के बहुत सारे किसान, मैं मानता हूँ किसान सक्षम है, उसकी कई बीघे की खेती है, वो कुछ भी कपड़े पहन सकता है, लेकिन ये आप ही की सरकार में लोग हैं जो किसान का मतलब समझते हैं, वो गरीब दिखना चाहिए, फटा पजामा, फटा कुर्ता, फटी चप्पल, तभी किसान। आपने तो अच्छे एडिडास का जूता पहना है, फर्स्ट क्लास सदरी है, जैकेट है, ये है, चश्मा है, ये सब भी महंगा लग रहा है, अच्छी मोबाइल, महंगा मोबाइल है, लेकिन आप सब करें कि ये सब आपका मोदी जी की वजह से आया है। वो जो गरीब लोगों से मिले हैं, किसान गरीब भी होता है, अमीर भी होता है, दोनों तरह के होते हैं, 2 टाइप होती है, गरीब और अमीर। तो उन्होंने अक्सर ऐसे समाज में मिले हैं कि जहाँ गरीब लोग बैठे हुए हैं। सही बात है, जरा इनसे। हाँ, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो भी चाय बेच के प्रधानमंत्री बने हैं। हाँ, उनकी ड्रेस की तो दूसरी जो पार्टी है तो ड्रेस पे तो चर्चा करनी करनी है, आप भी इसीलिए चर्चा कर रहे हो ना। किसान मतलब किसान के अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ, मैंने तो कहा दिया अच्छे कपड़े पहन सकता है। मैं तो किसान आंदोलन 1 साल सबसे ज्यादा कवरेज किया। मैं मानता हूँ कि किसान सब वह सक्षम है, क्यों नहीं पहनेगा कपड़े? किसान क्यों फकीर फटी धोती फटी चप्पल में किसान क्यों घूमेगा? मैं तो आप ही के सरकार के लोगों की बात कर रहा हूँ जो कहते रहे। ऐसा कुछ नहीं, कोई नहीं कहता कि किसान फटे हाल में ही रहता है। कोई कौन सा नेता बोलता है ऐसा? कोई नहीं बोल रहा है। मैं तो नाम लेके दूसरी पार्टी वाले हाँ चर्चा करेंगे, मोदी के कपड़ों पे चर्चा करेंगे, उस पर करेंगे, इन पे तो सूट बूट की सरकार बताते हैं ना। बीजेपी की सूट बूट की सरकार बता रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कपड़ा तो पहनना, साफ कपड़ा, अच्छा कपड़ा पहनना कोई बुराई थोड़ी, अगर इस्लाक है तो पहनना चाहिए इसको। नहीं, बिल्कुल पहनना चाहिए। मैं उस पर बात नहीं, अब बात बदलते हैं हम, कपड़े पे मैं नहीं बात कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ नेता लोग जो आप ही की पार्टी जिनका आप समर्थन कर रहे हैं, उसी पार्टी के नेता लोग ये बोलते रहे, भाजपा के लोग ही बोलते रहे। लेकिन चलिए, अब जैसे लोगों ने अपनी अपनी बात कही, कानून व्यवस्था की बात की, या और भी बताया कि विकास बहुत कुछ हो रहा है, तो क्या विकास हुआ? जैसे मैं समझना चाहता हूँ कि 5 साल में आपके गांव में नया स्कूल खुल गया, नया स्वास्थ्य केंद्र खुल गया, या इस मामले में क्या हुआ? जरा समझाइए, समझना चाहते हैं। नहीं, इस मामले में हमारा जो विधायक है थोड़े से ढीले हैं,
काम के इस काम के मामले में, परंतु काम भी स्कूल भी बन रहे हैं, रोड भी। मेन विधायक से मतलब हमारे क्षेत्र के जो टोटल पार्टी है बीजेपी की, वो हर क्षेत्र में कोई क्षेत्र ऐसा बताओ ना उसमें विकास नहीं हुआ। लीजिए, अब आप आपके क्षेत्र का पूछ रहे हैं तो आप करें विधायक ढीले। विकास हो रहा है परंतु वो इतने एक्टिव नहीं है। तो आपके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ ना, आप विधायक को पे टोपी पहना दिए कि विकास नहीं हुआ तो विधायक जिम्मेदार है। हाँ। बाकी सब बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत बढ़िया, अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा। लीजिए, इनके इलाके में कुछ नहीं हुआ तो उसके लिए विधायक जिम्मेदार है, बाकी जहाँ हो रहा है योगी जी करवा रहे हैं। चलिए, बहरहाल आपका शुभ नाम? सुबोध त्यागी। हाँ, सुबोध जी, आप ही से मिला था ना शुरू? हाँ जी। तो सुबोध जी, आपने तो सबका सुन लिया। सारे त्यागी एक ही तरह हैं? एक मिनट इधर आते। सारे त्यागी सब बीजेपी के साथ हैं? हाँ जी, त्यागी बीजेपी के साथ है जी। हाँ, त्यागी वर्ग जो है बीजेपी जो हमारे यहाँ के मोमनस भी आधे बीजेपी के साथ हैं। अच्छा, पहले तो अभी हम त्यागियों की बात कर लेते हैं। आधे मोहम्मदन तो यूपी में अभी वोट होगा तब पता चलेगा कौन किधर है, लेकिन चलिए। हाँ हाँ जी। तो क्यों त्यागी सारे बीजेपी के साथ हैं? शांति है जी, सुरक्षा है, सारी चीज़ है, विकास भी है। हमारे गांव में बहुत विकास हो रहा है जी, बिजली घर लग रहा है जी। अरे विकास तो बता ही नहीं पा रहे हो, करे विधायक ही एकदम नाकारा है, कुछ नहीं किया है। विधायक जी भी बतेरा काम कर रहे हैं, जैसे कोरोना चला जी 2 साल में विधायक निधि का पैसा भी नहीं आ पाया, उससे भी कुछ डिस्टर्ब हुआ, ऐसी बात नहीं। हाँ, आप क्या नाम है आपका? आशीष त्यागी। तो आपसे बात तो नहीं हुई अभी मेरी? नहीं हुई। तो आप भी सब त्यागी जी की तरह बीजेपी की तरफ? पक्के बीजेपी भक्त हैं जी। भक्त? लीजिए, आप देखो, अब मैं किसी को भक्त कह देता हूँ तो लोग कहते हैं क्या भक्त कहते हैं। ये खुद इन्होंने कहा क्या? बीजेपी भक्त। बीजेपी भक्त जब खुद कह रहे भक्त तो मुझे मंदिर में मोदी जी की मूर्ति रखी हुई है। आप आगे आ जाओ, बहुत जरूरी बात आपने कह दी, बहुत बड़ी बात। आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। आप सुपर भक्त आए, आगे आओ, आगे आओ। आप बताओ यहाँ पे क्या कर रहे हो? मेरी मंदिर में भी मोदी जी की मूर्ति रखी हुई है। इतना बड़ा भक्त हूँ। मोदी जी की मूर्ति है आपके मंदिर में, तो मोदी जी के साथ और किन किन भगवान की मूर्ति है? और तो सब भगवान है, भोले बाबा हैं, हनुमान जी हैं, हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, सब हैं। तो हनुमान जी, गणेश जी के साथ अपने मोदी जी की भी मूर्ति लगा? बिल्कुल, वे भोले बाबा के अवतार हैं। भोले बाबा के अवतार हैं? अच्छा, तो बड़ा मेरा तो दिमाग थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। नहीं, मैं कंफ्यूज करूंगा, आप पूछिए। आप जो जल चढ़ाते हैं, आप जो आरती करते हैं, मैं वो भोले बाबा को चढ़ाता हूँ, लेकिन मेरी आस्था इतनी है उनके मोदी जी के प्रति कि मैं उनको भी उनके समकक्ष मानता हूँ। लेकिन अगर आप जल चढ़ाते हैं और फूल पत्ती चढ़ाते हैं, सोमवार को पूजा वगैरह करते हैं? बिल्कुल, जाता हूँ, बिल्कुल जी। तो सब में मोदी जी को भी वैसे ही फूल मत? बिल्कुल, सब ऐसे ही हैं ही वो। तो किधर है घर आपका? मैं वो मंदिर देखूंगा। चलिए, आइए। ऐसे ही हवा में बोल रहे हैं या वाकई वहाँ पे? चलिए सर जी। कहाँ पे घर है आपका? आगे है। अच्छा, मैं इनके घर जाऊंगा, जरा मुझे देखना है कि ये जो बोल रहे हैं वाकई इनके घर में मोदी जी की मूर्ति है या बोलने के लिए? अभी चले ना। है? अब मूर्ति कहाँ से लाए आप? मेरे पास है, फोटो आते हैं। फोटो है कि मूर्ति है? फोटो। अच्छा, फोटो है। अब मूर्ति अलग चीज होती है। अच्छा, चलो। तो इतनी भक्ति मोदी जी से क्यों? भगवान कम पड़ गए कि मोदी जी की भक्ति करने लगे? क्यों, मोदी जी ने दिया क्या नहीं मेरे को? जब जब होए धर्म की हानि, जब होए धर्म की हानि, जन्मे असुर अधर अभिमानी, तब राम धर्म मनु शरीरा, हरे ही निरंतर सज्जन पीरा। तो राम के रूप में पैदा हुए हैं, वे तो अवतार के रूप में पैदा हुआ। ताऊ 2 कदम और आगे हैं। ये 2 आप यहीं रुको, आप ये 2 कदम और आगे हैं। ये करे राम के रूप में मोदी जी पैदा हुए हैं। जब जिस देश का विकास कर रहा है वो, और हर देश के हर वो कहता है सबका साथ सबका विकास। किसी की पीड़ा होती है तो मुझे पीड़ा होती है, तो ऐसा आदमी भगवान का ही तो रूप होता है। अरे वो नेता का काम है कहना, वो कहते हैं भाई। कहते तो जरूर है, लेकिन जो करता है। सबकी पीड़ा हुई, 700 किसान मर गए बॉर्डर पर खुदकुशी करके, प्रधानमंत्री के नाम चिट्ठियां छोड़ के, कोई पीड़ा नहीं हुई उनको। पीड़ा तो हुई है। अब वे किसान कहने लगे हम इस देश के मालिक बन जाएंगे। अरे 50 किसान ने मोदी जी के नाम ही चिट्ठी लिखी। आपके नाम से ताऊ को चिट्ठी लिख के मर जाए तो आपको पीड़ा होगी कि नहीं? होगी कि नहीं, पहले बताओ। पीड़ा तो होगी। मोदी जी को नहीं हुई, एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। कुछ नहीं है, बोले सब है। लेकिन हम कहने लगे हमें तो चांद चाहिए, हमें चांद चाहिए। हमें कौन चांद दे देगा? चांद कोई ऐसी चीज थोड़ी हम तोड़ के किसी को दे देंगे। अच्छा, ये बताओ राम क्यों कह दिया मोदी जी को आपने? इसीलिए तो क्योंकि वो राम जैसे कार्य कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं। से कार्य कर रहे हैं। राम तो सत्ता छोड़ के, अयोध्या छोड़ के 14 साल के लिए वनवास चले गए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। यहाँ तो चुनाव के लिए ये कैंपेन में पता नहीं क्या क्या तिया पांचा तिकड़म सब होता है। इसे ये रात से पहले तो कंदराव में बैठ गए, इसने तपस्या की है। अच्छा, हाँ, ये तो भगत बन के जब यहाँ आया
और अब भी ऐसे काम करा। वो तो सब चीज़ों में अब देखा ना, जितने राम के मंदिर हैं वो है, सब कुछ ठीक करने जा रहा है। लेकिन आप बताओ, आप राम भक्त हो ना? हाँ, राम भक्त हो के अगर मोदी को आप राम का की तरफदार मान रहे हो, राम भी तो भगवान का अपमान कर रहे हो। भगवान को भगवान रहने दो। राम भी ये नेता जो चुनाव में प्रचार करते हैं, दुनिया भर का तिया पाचा तिकड़म करते हैं चुनाव जीतने के लिए, ऐसे ऐसे वादे करते हैं जो पूरे कभी नहीं होते हैं, और उनको आप भगवान राम बना दे रहे हो। राम भी तो पुरुषोत्तम थे, ये भी पुरुषोत्तम है। लीजिए, पुरुषोत्तम उत्तमी को तो राम कहते हैं। ये कहते हैं तो, मर्यादा पुरुषोत्तम। हाँ, तो ये भी पुरुषोत्तम है। ये पुरुषोत्तम कैसे हुए? जो हमसे ऊपर है, सबके हित में काम कर रहे हैं, दुखों में काम कर रहे हैं, तो वो पुरुषोत्तम ही होता है। राम चुनाव लड़ने के लिए राजनीति कर रहे हैं। राम जब तो राम तो सब कुछ छोड़ के जंगल चले गए। जब तो लोकतंत्र नहीं था, ये भी चला जाएगा, चला जाए, ये भी जाएगा। लोग से वैसे कुछ निकलेगा नहीं, भक्ति बहुत जबरदस्त है। लोकतंत्र में चुनाव होते थे, लोग होते हैं, पहले लोकतंत्र नहीं था तो चुनाव नहीं होते थे। तो उनकी तरह आपने भी, जैसे उन्होंने कहा मोदी जी की फोटो मूर्ति लगा रखी है, आपने भी घर में लगा रखी है राम जी के बगल में? मूर्ति तो लगाई नहीं, मैं तो मन से ही पूजा करता हूँ। अब मोदी जी की पूजा करते हैं? हाँ, वो जो राम ने, उस हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ के दिखा दिया था ना, और उसमें राम और सीता लिखड़े थे, ऐसे हमारा सीना फाड़ के देखो तो मोदी जी निकलेंगे। तो गजब है भाई, पूरा सबको दिखाओ, सबको दिखाइए। ये मोदी भक्तों की वो जमात है, त्यागी समाज के लोग हैं, और इनका सीना फाड़ेंगे तो यहाँ मोदी जी निकलेंगे। बिल्कुल निकलेंगे, राम नहीं निकलेंगे। राम भी निकलेंगे। इसमें जैसे रामचरितमानस है या हनुमान चालीसा है, वैसे मोदी जी के नाम पे कोई मोदी चालीसा भी है आपके पास पढ़ने के लिए? वो तो अभी बना ही नहीं है ना, जब बन जाए पढ़ लेने। अभी तैयार नहीं हुआ, जब कोई तैयार कर देगा उसे भी करेंगे हम। गजब भक्ति है भाई, हैं? जो अच्छे आदमी हो वे तो राम का ही रूप होते हैं, बस राम के रूप होते हैं। अच्छा, अभी राम रैलियां निकलेंगे, रैली पे शमशान कब्रिस्तान हिंदू मुसलमान करेंगे, वो राम ही करेंगे अभी। है? वो राम निकलेंगे ना अभी शमशान कब्रिस्तान करने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए राम निकलेंगे अभी। अच्छा, अभी तो कोरोना बंद हो गया 15 जनवरी तक, उसके बाद निकलेंगे, राम ही होंगे ना। अजय, हमने तो एक बार देखा है, एक बार राजा हिम्मत सिंह हार गए और एक गुफा में घुस गए। तो गुफा में बैठे हुए देख रहे थे कि एक मकोड़ा जो बार बार ऊपर चढ़ता था नीचे गिर जाता था। तो उन्हें देखा कि यार जब ये बार बार गिरता है, चढ़ता है, गिर जाता है, तो 10-12 बार वो गिरा, फिर चढ़ने की कोशिश की, तभी उन्होंने अपना घोड़ा लिया और मतलब अपना राज वापस लेने के लिए चल दिए। तो करना तो पड़ेगा, सबको कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, तभी तो उसे कुछ मिलेगा। अच्छा, ये तो मान लो मोदी जी राम हो गए आपके हिसाब से, ठीक है? हाँ, तो योगी जी लक्ष्मण है, भरत है कि क्या है? बस उन्हीं के मतलब सहयोगी मानो। सहयोगी मानो मतलब बता दो कौन सहयोगी है? हाँ, हनुमान जी मान लो, हनुमान जी है। अच्छा, तो योगी जी की भी पूजा करते हो या नहीं? नहीं, कहो योगी कोई कम थोड़ी है मोदी जी से। वो जैसे राम की पूजा हो ऐसी हनुमान की पूजा हो, इन्हें भी हनुमान जी हैं। तो ये तो वैसे भी गेरुए वस्त्रों में रहे, ये तो उन्होंने तो रूप ही हनुमान जी का रख रखा। अब ये सारे तर्क इनके पास बेमानी है। जब इनके मंदिर में मोदी जी की तस्वीर लगी है, उनके दिल में चीड़ो तो मोदी जी की जो भी तस्वीर लगी है, हनुमान ने बजरंग बली ने सीना फाड़ के दिखाया था ना, है? उसमें राम थे, हैं? और यहाँ मोदी जी हैं। तो भी निराश ना करें, है? हम तुझे भी निराश ना करें। अब तो अपना भक्त बता दे, तेरा भक्त कौन है, उसी को दे देंगे। कुछ फायदा हो रहा काल बजाई से, जब बता दिया इतना विकास हो रहा, सड़क टूटी, सफा के कारण टूटी, और क्या करें बताओ, और क्या करें? और अपना भक्त आप बता दो कौन सा करें? हम आपकी भक्ताई में लड़ जाना। चलो नहीं ताऊ, हमारी मजबूरी है हमारी। और क्या करें बताओ? हम तो ताऊ सबसे बात करते करते, वो ठीक है, अब बताओ इतने से तब संतुष्टि ना हुई। आप समझदार आदमी हो, आप समझदार आदमी हो, आप बताओ। नहीं ताऊ, आप समझदार आदमी हो। हाँ। ये बताओ, किसी इंसान को ऐसे भगवान घोषित कर देना, मूर्ति पूजा महादेव के बगल में लगाना सही लगता है आपको? भैया ये अपना मन है, किसी क्या है चाहे, कोई किसी क्या चाहे, कोई अपने बाप को बाप नहीं मानता, अपने बाप को नहीं बाप मानता, ये तो अपने मन की वो है, इसमें क्या किसी को जैसे रावण क्यों जी, ऐसी मौजी वजह है। धारा 370 जो है, आज तक किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं पड़ी। नहीं, और मेरठ का कबाड़ी सोतीगंज जो है, जहाँ तुरंत आपकी गाड़ी खड़ी ना, जो क्यों आप पीछे चल जाओ, इतने पहुँचने को उससे पहले कट जाती है। ये छीने देना मोटरसाइकिल, और दुनिया जो है भगले पीछे को।
और इतना वहाँ पहुँचा था, टुकड़े टुकड़े करते, पता नहीं क्या उन पर वो है थे। और आज जो है ये डॉक्टर साहब हैं, इनकी मोटरसाइकिल उठ गई, अभी शादी में गए थे, अगले दिन इन पर फ़ोन आ गया, पूछ लो कि थारी मोटरसाइकिल लग गई, ले जाओ। अच्छा, अब एक चीज़ बताओ कि जैसे 2014 से एक मिनट, गुजरात के बाहर 2014 में मोदी आए, मतलब देश के चुनाव में प्रधानमंत्री के तौर पे। 2014 के पहले आप लोग किसको वोट देते थे? हम तो शुरू से भाजपा को दिए, जब से भाजपा बनी है बात खत्म। बात खत्म, मतलब 80 में भाजपा बनी है, 80 से आप भाजपा को दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पहले हाँ जनसंघ को भी दे रहे थे, जनसंघ को भी दे रहे, जनसंघ को, हाँ 51 में जनसंघ था। कोई हारो या जीतो, बात खत्म। तो आप सब लोग ऐसे ही हो पुराने वाले, या बीच में कोई मोदी जी के राज में बदले हो? जी मोदी जी के पुराने है जी, हम तो पुराने है जी सर, पूर्वज है जी, हम तो उनके साथ पूर्वजों के साथ है जी अपने। आप भाई साहब बीच में नए आए हो, आपका शुभ नाम? नंद किशोर है जी। नंद किशोर जी। नंद किशोर त्यागी जी? नहीं जी, कश्यप जी। कश्यप, तो कश्यप जी हैं। तो कश्यप जी, आप क्या सोचते हो, त्यागी सब तो भगवान मान लिए मोदी जी को? भगवान ही है जी। भगवान ही है? हाँ जी। क्या करते हो कश्यप जी? आप वो खुश हो रहे हैं, देखो सब खेती कर रहे हैं जी, खेती कर रहे हैं जी। खेती करते हैं? हाँ जी। तो भगवान को इंसान कैसे हो सकता है? हाँ जी, इंसान को तो वे तो जो है जब इतनी सुविधा कर दी उन्होंने किसान के लिए, अब कुछ समझो या ना समझो जी। लेकिन किसान तो यहाँ आंदोलन करते रहे, 1 साल तक मरते रहे सड़क पर। हमारे त्यागी नहीं जाने का आंदोलन में, आंदोलन तो हमारे त्यागी नहीं जाने के। नहीं, त्यागी तो नहीं गए। जब त्यागी यहाँ फोटो लगा के बैठे हैं, मोदी जी का पूजा कर रहे हैं, तो क्यों जाएंगे वहाँ? यहाँ तो मोदी जी की पूजा होगी जी, यहाँ तो मोदी जी की पूजा होगी। मोदी जी की पूजा होगी। अब यहाँ सारे तर्क बेमानी। अब एक भाई साहब और हैं, जरा इनसे भी। आपका शुभ नाम? अशोक कुमार। अशोक कुमार जी। तो अशोक जी, आप भी इसी तरह से पुजारी हो? हाँ जी। आप भी पुजारी हो जी। या त्यागियों के प्रभाव में आप ऐसे बात कर रहे हो? नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, क्यों पूजा करते हो ये बताओ? क्यों लगता है पूजा किया जाना चाहिए, जैसे सब बोल रहे हैं? योगी जी और मोदी जी अच्छे आदमी हैं, अच्छे देश के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, इसलिए पूजा करते हैं। बहुत अच्छा काम किया है देश के लिए, सारी व्यवस्था कर रखी है, मंदिर बनवा दिया, अयोध्या मंदिर बनवा दिया, काशी में भी अच्छा काम कराया है, और अब की बार सरकार आने के बाद में मथुरा में भी अच्छा काम होगा, ऐसी बात नहीं है। तो कश्यप जी, आप बताओ, ये काशी अयोध्या मथुरा के नाम पे वोट दोगे? है जी, क्यों भगवान के नाम पे कौन वोट नहीं देता है? तो मथुरा भी आ रहा है। मैं बताऊंगा असली चीज। आप ही बताओ असली चीज। असली चीज आप बता सकते हो? बताओ। 1 मिनट हम कर लेंगे, आप बैठो तो 1 मिनट जरा। हम अभी हम त्यागियों से बात करें, आप बैठो पहले। मेरे सब मैं बताऊंगा असली चीज। असली चीज बताने दो इनको। लीक ही सब चले, लीक ही सब चले, लीक ही चले कपूत, लीक से हट के 3 चले, शायर वीर सपूत। जब ये सारे शायर वीर सपूत हैं, इसलिए ये मोदी के वक्त है। ये बताओ, अब आखिरी सवाल कि भाई उसके बाद भी 50% लोगों ने 2019 में मोदी को वोट नहीं दिया यूपी में। 50% के आसपास बीजेपी, 50% बीजेपी से बाहर। 2017 में 40%, 60% बीजेपी से बाहर। तो वो भी तो सपूत लोग हैं। हाँ वो है, लेकिन जब प्रभाव कोई अपना जमाना चाहता है वो धीरे धीरे चलता है, एकदम ऊपर नहीं जाने का, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ऐसे वोटर्स उनके पीछे लगते चले जाएंगे। जब उनका प्रभाव बढ़ेगा तो धीरे धीरे लोग उनके पीछे लगते चले जाएंगे। चल पड़े जिधर तो डगमग हुए, चल पड़े कोटी पग उसी और। गांधी जी के साथ भी तो ऐसा ही था। हाँ? चल पड़े जिधर जो डगमग में, चल पड़े कोटी पग उसी और, तो हजारों आदमी उनके साथ चल देते थे। ऐसे धीरे धीरे लग जाएंगे। आप गांधी जी का नाम ले रहे हो, यहाँ तो सारे भगवाधारी गोडसे भक्त हैं। यहाँ हरिद्वार में धर्म संसद करके गांधी के खिलाफ बोलते हैं, गांधी को गाली देते हैं। गाली तो भले ही दो, लेकिन मतलब दोनों बात मैं बात समझा रहा हूँ। मतलब जब आदमी जब कोई वो चलते हैं ना, उसके साथ में धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ। चलिए बात, हाँ अब आप ही से समापन करेंगे। आप भी अभी नए आए हो लगता है। अच्छा, बीच बीच में कुछ नई एंट्री हो जा रही है। आपका शुभ नाम? मनोज त्यागी। मनोज त्यागी जी, क्या करते हो आप मनोज जी? मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और किसान भी हूँ। तो आप तो वकालत करोगे, जब यहाँ सब अधिवक्ता है, वकील हैं सब मोदी जी के, तो आप भी वकालत में कुछ वकालतनामा दाखिल कर दो आप। हाँ, बस जो पैसा गवर्नमेंट ऊपर से देती है किसी कार्य के लिए, वो अब लगा हुआ दिखाई दे रहा है। पहले सिर्फ वो पैसा शिलापटों पे नाम दिखाई देते थे, बाकी कहीं विकास कुछ नहीं होता था। इतना अंतर है, इस वजह से सब मोदी और योगी के जो है, इस कारण से इसके भक्त बन गए हैं। अच्छा ये बताओ, पहले शिलापट पे था, कुछ दिखता नहीं था। पहले दिल्ली से
जो आगरा लोग जाते थे, आगरा से लखनऊ जाते थे या दिल्ली से मेरठ आते थे, तो क्या गड्ढों से होके बैलगाड़ी से आते थे? सड़क नहीं थी पहले? नहीं, सड़क थी लेकिन इतनी अच्छी व्यवस्था तो नहीं थी। अब मैं बताऊं, अखिलेश जी के टाइम में ये रोड बने, हमारी 4 लाइन हाईवे बना, इसमें से 6 मीटर खा गया शिशुपाल यादव, ठेकेदार से साठ-गांठ करके 3 मीटर इधर कम बनाई, 3 मीटर उधर कम बनाई, और अब उस ठेकेदार को दोबारा बनानी पड़ रही है ये। लेकिन उसके साथ एक सवाल तो ये भी है कि अखिलेश के गए 5 साल हो गए, 5 साल से योगी जी का राज है। ये सड़क अभी टूटी फूटी है। मैं आया हूँ पिछले 7-8 किलोमीटर आगे तक, जहाँ जाना है 15 किलोमीटर दूर, बंदे ने कहा सड़क थोड़ी टूटी है, आपको आने में ज़्यादा टाइम लगेगा। काम चल रहा है, टाइम तो लगा, काम चल रहा है। तो जो खराब हुआ अखिलेश राज में, जो नहीं बना उसके लिए योगी जी जिम्मेदार नहीं, उसके लिए भी अखिलेश जिम्मेदार है। वो ऐसा ना उसी टाइम पे सही करते तो अच्छी क्वालिटी की बनती तो खराब ही नहीं होती। 5 साल तो 5 साल तक तो खराब ही नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, अब चलिए ख़त्म करते हैं। मुस्कुरा आप रहे हो, और आज के इस जो यहाँ के जो है सबसे अच्छा आप ही सुना रहे हो, तो अब क्लोजिंग एक सुना दो अब मोदी जी के लिए। आज मैं तो अखिलेश जी की बात बता रहा हूँ। मायावती ने चेत्तावाला मवाने में एक गंगा पुल का उद्घाटन किया था, और उसने 1-2 पोलर भी बनाए थे मायावती ने, लेकिन अखिलेश ने उसमें 1 पैसा नहीं लगाया। इन्होंने तैयार करा, सड़क भी तैयार कर दी, वो पुल भी तैयार कर दिया गंगा में। तो यही काम तो यही कर रहे हैं ना। अखिलेश ने तो 1 पैसा भी नहीं लगाया मायावती के उसमें पुल में। अच्छा, ये बताओ, आप लोग जितने सारे त्यागी जी हो, तो आप लोगों के जितने रिश्तेदार हैं जो त्यागियों के, सारे लोग एक ही तरफ है? सारे त्यागी बीजेपी, सारे त्यागी हमारी जितनी राय भी है ना, छोटी जाति के भी सब भाजपा के साथ में हैं। क्या सब? चाहे धेवर हैं, कुम्हार हैं, धोबी हैं, जो भी मिले चले ना, सभी बिरादरी है, सारी बरादरी जो है। बस इसलिए जो पहले जो था रिजर्व सीट थी, वो जब से हमारा ब्लॉक मिला है, हम सरदे में थे पहले, अब पिछले साल से बने इसमें सिवाल खास में सामान्य सीट होगी। पहले भाजपा जीती और अब भी भाजपा जीतेगी। चलिए, बहरहाल जाटों से नहीं होने का। जो और जात जितनी भी हैं वो सब भाजपा के पीछे, वो कैंडिडेट नहीं देखते, वो तो कमल का फूल देखते हैं, असलियत ये है। चलिए, बहरहाल तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं से। त्यागी सब खत्म करे, खत्म एक आध सिर फिरा तो हर जगह वहाँ मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। और वो भी सिर फिर रहा जो अपने सर 2 बीघे से कितने बीघे जमीन बताओ, 600 बीघे जमीन कही यार, जगह जगह पुल और टाटा उसके बेवकूफ के पीछे लग रही है दुनिया। चलिए, बहरहाल अब तो खत्म करें, इजाजत है? तेरा और सुने। अरे करने दो जी, अब किसे दे हम? इससे पहले ना छोड़ना है। नहीं, इतनी जेल तेज करिए तुमने, हमें बताओ तो किसे दे, क्या चाहो आप? ऐसी तैसी करी, आप क्या चाहो? जेल तेज नहीं तो जेल तेज वाद विवाद। बताओ, हम कुछ नहीं चाहते, हम तो जो आप चाहते हो हम जानना चाहते हैं कि ताऊ के दिल में क्या? अपने मन की तो बता जाओ। अपने मन की कुछ नहीं, हम तो सबके मन की सुनते हैं। ताऊ, वोट दोगे ना? वोट ना दो, मैं किसको वोट दूंगा ये बताना मेरा काम नहीं है। ताऊ, मैं तो पत्रकार आदमी हूँ, मैं तो सबसे पूछता हूँ। बहुत बढ़िया रहे। चलो, बस भैया जा। चलिए, बहरहाल नमस्कार है और इजाजत है। फिलहाल सिवाल खास का गांव बता दो एक बार फिर से। गांव का नाम नानू गांव से है, बदरुद्दीन नानू। आप देखिए, ये लोग और चालाकी कर रहे हैं। गांव का नाम है नानू बदरुद्दीन। ये आधा नानू बताते, बदरुद्दीन गोल कर जाते। प्रसिद्ध तो है ना, बदरुद्दीन बोल बदरुद्दीन ही है ना, लेकिन ये सारे लोग खाली नानू बता रहे, बदरुद्दीन गायब कर रहे हैं। बदरुद्दीन नगर नानू, बदरुद्दीन नगर नानू। ठीक है, चलिए, बदरुद्दीन नगर नानू से इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर ऐसे ही चलते हैं किसी और इलाके में समझने के लिए कि लोगों के मन में क्या है। और पहले दौर का जहां की वोटिंग होनी है, उसी में से एक सीट ये भी है, सिवाल खास मेरठ जिले की। फिलहाल किसी और इलाके की तरफ। और नमस्कार, ऐसे ही अचानक सबसे भेंट हुई, ये भी बता दूं, सड़क के किनारे अचानक सबसे भेंट हुई। नमस्कार, चलते हैं।